शिव भक्तों के लिए आखिर साल की वो घड़ी आ चुकी है कि जब शिव भक्तों की मंडली बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को निकलती है। जी हां, उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट खुल चुके हैं। यात्रा को लेकर सरकार ने पिछले शुक्रवार को ही मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालु सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहां आकर दर्शन कर सकते हैं। बाबा के भक्तों की कतार तो कोसों लंबी है। अमीर हो या गरीब, सभी साल भर इस यात्रा का इंतजार करते हैं। आज का हमारा यह वीडियो शिव भक्तों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे आप सभी सिर्फ 3000 रुपए में केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। बात करेंगे बाबा बर्फानी के निवास स्थान केदारनाथ की। जैसा कि आप जानते हैं, केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आता है। रुद्रप्रयाग हिमालय की पहाड़ियों में चाइना के बॉर्डर पर उत्तराखंड का आखिरी जिला है। आप देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। वहीं केदारनाथ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। अगर आप भी केदारनाथ दर्शन की तैयारी में हैं, तो हम आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर नवंबर से लेकर करीब 6 महीने तक बंद रहता है। इसलिए ज्यादा देरी न करते हुए अपने दोस्त, रिश्तेदार एवं परिवार के साथ यहाँ जरूर आएं। पहला दिन, हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग तक आपको सरकारी या कोई भी प्राइवेट बस मिल जाएगी। एक व्यक्ति का किराया लगभग 350 से 400 रुपए के आसपास होता है। अगर खुद की कार से आप केदारनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रा 5 किलोमीटर की रहेगी, जिसका किराया 30 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए सुबह 4 या 5 बजे से ही बस चलना चालू हो जाती है। हो सके तो अपनी बस की टिकट अगले दिन ही बुक करवा लें और सुबह जल्दी चलने वाली बस पकड़ लें, जिससे आप दोपहर तक सोनप्रयाग पहुँच सके। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, और अगर आप उस दिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते तो आपको दूसरे दिन सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे के बीच बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी करीब 16 किलोमीटर की है। सुबह की यात्रा जितनी जल्दी शुरू होगी, उतना ही आपके लिए आगे जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप केदारनाथ अगर देर से पहुंचेंगे तो वहां पर आपको होटल उतना ही महंगा मिलेगा। इसलिए आप सोनप्रयाग 5 बजे से पहले पहुंचे और उसी समय बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें। पहली रात आप सोनप्रयाग में ही रुक सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको डायरमेट्रिक या धर्मशाला आसानी से मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 200 से 300 रुपए के बीच होगा। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आप कोई सस्ता होटल भी ले सकते हैं, जिसका किराया 800 से 1200 के बीच रहेगा। दूसरे दिन 4 या 5 बजे आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। आप टैक्सी लेके सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा सकते हैं, जिसकी दूरी करीब 4 किलोमीटर रहेगी। कुछ लोग यहाँ पे पैदल यात्रा करना भी पसंद करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा 16 किलोमीटर की है, जहाँ आप हेलीकॉप्टर या घोड़े से भी यात्रा कर सकते हैं, मगर उसका खर्च ज्यादा ही हो जाएगा। बेहतर है कि आप पैदल ही बाकी श्रद्धालुओं के साथ भोलेनाथ के जयकारों के साथ यात्रा को प्रारंभ करें। फिर आप दोपहर या शाम तक आराम से केदारनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। आपको रास्ते में छोटे मोटे ढाबे भी मिल जाएंगे, जहां आप रुककर चाय, नाश्ता, पानी या थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर के अंदर से दर्शन शाम 5 बजे के बाद भक्तों को नहीं करने दिए जाते। अगर आप 5 बजे के बाद पहुंचते हैं तो मंदिर के बाहर से ही आपको शिवलिंग के दर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, आप अगले दिन सुबह भी भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेंट, डॉर्मेट्री या धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, जिसका किराया लगभग 300 रुपए के आसपास बैठेगा। तीसरा दिन, फिर केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। हो सके तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट भी कर लें। आप गौरीकुंड 3 बजे से 4 बजे तक पहुंच जाते हैं, तो आप रात को सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। अगर आप देर से पहुंचते हैं तो आपको गौरीकुंड में ही रुकना पड़ेगा, लेकिन आपको यह थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है, तो इसलिए समय पर ही सोनप्रयाग पहुँचने की पूरी कोशिश करें। फिर वहाँ से अगले दिन आप सुबह बस से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून की यात्रा शुरू कर दें। साथ ही द वोकल न्यूज आपसे निवेदन करता है कि अपनी यात्रा के दौरान कृपया सरकार द्वारा बनाए गए कोविड नियमों का पालन जरूर करें।